दोस्तों आज शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे 1.5% के आसपास आप देख सकते हैं आज निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स के अलावा आज मार्केट में अक्रॉस मार्केट कैप्स अक्रॉस सेक्टर्स यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर आप यहां पर मिड कैप इंडेक्स को भी देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स में भी बहुत अच्छी गिरावट है। यहां पर आप देख सकते हैं 2% के आसपास गिरावट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आपको देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा आईटी इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो अलग अलग जितने भी इंडेक्सेस थे उसमें गिरावट देखने को आज मिली है। ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक से आज गिरावट मार्केट में आई है? उसका रीजन दोस्तों सबसे बड़ा क्या है कि कल रात को ही जो यूएस की इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो आए थे। जनवरी की जो इन्फ्लेशन थी उसके नंबर्स आए थे। हमने दोस्तों बात की थी कुछ टाइम पहले कि कैसे दिसंबर की जो इन्फ्लेशन थी उसके नंबर्स लगभग 7% के आसपास आए थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई थे। लेकिन जो अब नंबर्स आए हैं, जो जनवरी के नंबर्स आए हैं, वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गए हैं। 7.5% के आसपास की यूएस की इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर निकल कर आई है अगर आप जनवरी के डेटा की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने से इंडिया की मार्केट क्यों गिर गई है? तो उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट यहां पर बढ़ रहा है, अभी अगर आप देखेंगे लगभग 40 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट यूएस में हो चुका है। हमेशा मैं आपको एक चीज बताते हुए चल रहा हूं कि अगर किसी भी सरकार को इन्फ्लेशन कम करनी है तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सके। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो पैसे की सर्कुलेशन है मार्केट में वो कम हो जाती है, और जब पैसों की सर्कुलेशन मार्केट में कम होती है तो जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है तो वहां पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आने लगता है। क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो डिमांड सप्लाई का खेल चलता है हमेशा इकोनॉमी में, उसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, तो जैसे ही डिमांड कम होने लगेगी इन्फ्लेशन भी नीचे आने लगेगी। तो इस जो ज्यादा नंबर आया है 7.5% के आसपास का इन्फ्लेशन का, उससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि मार्च में यूएस फेड रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हो सकता है 0.5% बढ़ाए, हो सकता है 1% बढ़ाए, तो कुछ किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चीज होने वाली है कि यूएस में रेट जरूर बढ़ने वाला है। 0.5% भी बढ़ सकता है। अभी तक बात हो रही थी 0.25% बढ़ेगा, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रेट नंबर आ रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि 0.5% से 1% तक के आसपास यहां पर रेट बढ़ सकता है। और अगर आप 10 सालों का यूएस बॉन्ड की जो रेट है उसको देखेंगे, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, 2% के आसपास पहुंच चुका है। ये भी आप देखेंगे प्री कोविड लेवल के पहले के नंबर्स यहां पर आ चुके हैं। तो इन सब चीजों की वजह से यहां पर एफआईआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं। अक्टूबर से लेकर आज तक आप देखेंगे लगातार सेलिंग चल रही है। तो होता क्या है, इससे जो सेलिंग ऑलरेडी चल रही होती है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है जब ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है स्टॉक मार्केट को लेके। तो इस वजह से यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो लेकिन दोस्तों सबसे पॉजिटिव बात आज अगर आप इंडिया की मार्केट में देखेंगे, जो लगातार सेलिंग पिछले 4-5 महीने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया में की है, अगर आज से 5-7 साल पहले सेम लेवल की सेलिंग की गई होती तो इंडिया की जो मार्केट थी वो लगभग क्रैश हो गई होती, 20-30% की करेक्शन आ चुकी होती। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का मिल रहा है। आपको पता होगा 11,000 करोड़ से ज्यादा की जो इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के थ्रू मंथली की जा रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू। उस वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास काफी पैसा आ रहा है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। इसलिए मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा इंडिया की संभली हुई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो मार्केट अभी ऐसा ही चलने वाली है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस एटलीस्ट मार्केट में मार्च तक रहने वाली है। और ऐसे भी बात की जा रही है कि जो यूएस की फेड है वो इस साल लगभग 7 बार रेट्स बढ़ा सकती है। तो अगर वो 7 बार रेट्स बढ़ाएंगे तो मार्केट में उस टाइम ऐसी ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये साल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की आप कोशिश करना। ऐसा बिल्कुल आप मत सोचना कि कोई बॉटम बन गया है मार्केट का या कोई बहुत ज्यादा हाई चली गई है मार्केट।
अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, आपको मैंने पहले भी बोला था 18,200 300 की रेंज से 16,500 600 इस रेंज में मार्केट बहुत टाइम से चल रही है। कंसोलिडेशन मोड में अभी मार्केट है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी इसी मोड में अभी मार्केट चलेगी एटलीस्ट टिल मार्च, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि एग्जैक्टली कितना रेट फेड बढ़ाने वाला है। आरबीआई का जो मीटिंग हुई थी कल, जो इंडिया की मार्केट थी उसकी लिए वहां पर कोई भी रेट्स में चेंजेस नहीं किए गए थे, तो कल मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखी थी क्योंकि इंडिया ने कोई रेट्स नहीं बढ़ाए थे। लेकिन आज जो ये खबर आई है उसकी वजह से आज मार्केट यहां पर गिरी है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। काफी सारे लोगों का ये भी मेरे पास सवाल आता है कि उनका जो म्यूचुअल फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 3-6 महीने से। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाइए। अगर आपको 3 महीने 6 महीने में नुकसान देखने को मिल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको घबराहट होती है, 3 महीने में आपके म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स दिखती है या 6 महीने में आपके म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न दिखती है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो रिस्क इन्वॉल्व है, या तो अभी आप उसको समझ नहीं पाए हो या फिर अभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप एक बार रीअसेस करो और अपना जो एसेट एलोकेशन है उसको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगी, तो आप उस चीज को समझ कर चलिए। पिछले 3-6 महीने से मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा और हो सकता है कि जो 2022 है उसमें 15 से 20% की मैक्सिमम रिटर्न्स आप बना पाए। तो वो चीज भी आप याद रखिएगा। ये चीज मैंने आपको पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इस बारी 2022 की अगर आप बात करोगे, उस लेवल की रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाली जो आपने 2021 में या 2020 में बनाई होगी। तो स्टॉक मार्केट से जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और दोस्तों अगर आपको भी टिकर टेप के थ्रू ऐसे ही एनालिसिस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।